ओं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां तकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद्रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि रामायणे बालकांडे चतुर्विंशः सर्गः समाप्तः। 24th सर्गा 34th सर्गा इज ओवर। चतुस्त्रिंशः। और वहाँ पर बता दिया था कि गाधी के पुत्र ही यह विश्वामित्र जी। गाधी स्वयं ही बहुत ज्ञानी तपस्वी और उन्हीं के सत्पुत्र यह सज्जन विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी ने अपने ही बहन जो सत्यव्रता नाम की सत्यवती थी और फिर उसके बाद वह पुनर्जन्म लेकर के हिमालय से एक नदी के रूप में आ जाती है, उसके तट पर रहते हुए अपनी तपश्चर्या के अभी सोनभद्र पार करके विश्वामित्र आदि गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रिवास करते हैं तथा श्री राम जी के द्वारा विश्वामित्र को कुछ गंगा के उत्पत्ति के बारे में प्रश्न किए जाते हैं। उपास्य रात्रिशेषं तु शोणाकुले महर्षिभिः निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। उपास्य उपास्य का मतलब रह करके रात बिताई। कहाँ पर? रात्रिशेषम तो शोणाकुले महर्षिभिः, महर्षि के साथ श्री राम जी भी उस शोणाकुल शोणा नाम के नदी के तट पर रात बिताते हैं। निशायाम सुप्रभातायाम, जब रात्रि निशा समाप्त होती है और सुप्रभातायाम इसलिए मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो सुप्रभातम बोलने का। तो सुप्रभातायाम सुप्रभा होने के बाद विश्वामित्र अभ्यभाषत, विश्वामित्र जी ने सबके साथ इस प्रकार से बोला। सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते गमनायाभिरोचयत्। तो अभी भी राम लक्ष्मण और अन्य सहकारी सब सो रहे थे। सबसे पहले विश्वामित्र जी उठ जाते हैं और इसलिए सबको उठाते कि सवेरे हुआ। तो कहते हैं सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। हे राम, निशा पूर्वा संध्या, रात्रि जा कर के अभी पूर्व संध्या का मतलब पूर्व की तरफ से सूर्योदय होता है तो उसको पूर्व संध्या कहा जाता है और सुप्रभात हो जाती है। और उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रन्ते गमनाय अभिरोचय, तो जब किसी को उठाते हैं तो बोलते हैं बार बार उठ उठ, तो उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ एक प्रकार का यह लोट लकार है। तो कहते हैं कि आप उठिए। गमनाय अभिरोचय, और जाने की तैयारी करो का मतलब जाने की रुचि दिखाओ। तो रुचि दिखाने का मतलब ही होता है तैयारी करने का है, चलने के लिए रेडी होने का है। क्योंकि वो अभी जनक राजा के मैथिली देश में जाने के लिए निकले, तो बीच में ही जब मुक्काम होता है, रात में रहना पड़ता है, तो वहाँ से उठाते हैं। फिर अभी उठाने के बाद जल्दी उठना चाहिए या टाइम लेना चाहिए? तो राम जी कैसे उठते देखो,
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतपूर्वान्निकक्रियः गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाचः तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य ऋषेः वचनं श्रुत्वा कृतपूर्वान्निक क्रिया मतलब तुरंत उठ जाते हैं। कृतपूर्वान्निक क्रिया, पूर्वाह्न का मतलब डे स्टार्टिंग में ही जो क्रियाकर्म किए जाते, विशेष करके त्रैवर्णिक सभी लोग संध्या वंदन करते हैं, अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं, इसलिए कहा जाता है कृत पूर्वाह्निक क्रिया गमनम रोचयामास, जाने के लिए तैयार होते हैं और ऋषि से बोलते हैं अयम शोण भुज जल अगाध पुलिन मंडिता कतरेण पथा ब्रह्मन् संतरिष्यामहे वयम्। तो कहते हैं कि अभी नदी को पार करके हमको जाना है, तो अयम शोणः शुभ जलो अगाध, इसका शुभ्र जल अगाध, अगाध का मतलब बहुत गहरा लगता है, बहुत लंबा लगता है, इसके अंदर कैसे आदमी कैसे पार कर सकते हैं, कहाँ से हमको स्टार्ट करना है करके पुलीन मंडिता, पुलीन का मतलब दोनों तट और मंडित का मतलब बहुत सुशोभित है। कतरेन पथा ब्रह्मन् संतरिष्यामहे वयम्, कौन से मार्ग से हम इसको पार करके आगे जा सकते हैं। जब राम जी ने ऐसे पूछा तो क्या कहते विश्वामित्र, एवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो ब्रवीदिदम् एष पन्था मयोद्दिष्टः येन यान्ति महर्षयः। तो विश्वामित्र जी ऐसे पूछने के बाद बोलते हैं कि राम, आप इन महर्षियों के पीछे चलिए, ऐसा पंथा मया उद्दिष्टा येन यान्ति महर्षयः। इन महर्षि को सबको पता है, मैंने पहले बता दिया कौन से मार्ग से जाना है, आप उनके साथ साथ चलिए। एवमुक्त्वा महर्षयः विश्वामित्रेण धीमता पश्यन्स्ते प्रयता वै वनानि विविधानि च। एवं उक्तः महर्षयः, सभी महर्षि को उद्देश्य करके ऐसा बोलने के बाद महर्षि लोगों ने रास्ता पकड़ लेते हैं और पश्यन्तस्ते प्रयाता, देखते देखते सब लोग निकल पड़े हैं। और जब जाते हैं तो रास्ते में क्या होता है, उस जमाने का कल्पना करने का, जंगल का रास्ता है, दोनों तरफ जंगल है, और वो जंगल भी कैसे दिखता है, वनानि विविधानि च प्रयाता पश्यन्, तो दोनों तरफ बहुत सुंदर से वन सुशोभायमान, और ऐसे वन की जहाँ हम सवेरे यहाँ वॉकिंग जाते हैं वैक्सीन डिपो में, तो भी डर लगता है, अकेले है, मतलब कोई दिखाई नहीं देता है, तो उस समय उस वन में से चलना इतना वन गाढ़ा रहता था। आजकल कल्पना तक नहीं आता है, क्योंकि हमारे आसपास के सभी वनों का सत्यानाश करके रखा है हम लोगों ने। ते गत्वा दूरमध्वानं गतिर्दधिवसे तदा जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां ददृशुर्मुनिसेविताम्। ते गत्वा दूरम अध्वानम, रास्ते पर काफी देर तक चलने के बाद अर्ध दिवसे गता, जाते जाते आधा दिन खत्म हो जाता है। आधा दिन चलने का मतलब कम से कम 15 किलोमीटर तक चल जाते हैं। तो वहाँ सामने क्या देखा उन्होंने, तो जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां, श्रेष्ठ गंगा नदी बह रही है, ददर्शुः मुनिसेवितां, और उसके तट पर बहुत सारे मुनि ऋषि लोग तपस करते। ऐसे मुनियों के द्वारा तपस किया जाता है, और वहाँ गंगा जी का प्रवाह, तो सभी ने देख करके बड़े मन प्रसन्न होते हैं।
तां दृष्ट्वा पुण्यसलिला हंससारससेविता बभूवुर्मुनयः सर्वे मुदिताः सह राघवाः तां पुण्यसलिलां हंससारसेवितां हंससारसेवितां हंससार का मतलब सभी मुनि लोगों के द्वारा। अभी वैसे दो भी अर्थ होता है, तो सारस पक्षी का मतलब हंस पक्षी, वो भी उधर है हंस सारस सेविताम, और सन्यासियों को भी परमहंस कहा जाता है। तो दोनों प्रकार के पक्षी भी वहाँ रहते हैं और ऋषि मुनि भी रहते हैं, उनके द्वारा सेवित का मतलब पूजित गंगा को देख करके पुण्य सलिलाम, सलील का मतलब जल और पुण्य का मतलब पवित्र, पवित्र जल वाली ऐसे गंगा को देख करके सर्वे मुनयः मुदितः बभूवुः, सभी मुनि लोग हर्षित हो जाते हैं। किसके साथ? सह राघवा, राघव को भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप कल्पना कर सकते हैं कि विश्वामित्र के जैसे ज्ञानी महात्मा उनके साथ जंगल में पहली बार घूमते हैं, नदियों का दर्शन करते आए। अभी कुछ लोग हिमालय जाके आए हैं, नदी भी देखा है, स्नान भी किया है, तो वो दृश्य अभी भी सामने लाओ तो मन प्रफुल्लित होता है और बार बार उधर जाने का भी मन होता है। आज की गंगा भी जितना पोल्यूटेड है, जैसा भी पॉपुलेशन बढ़ा है, उस समय का तो ब्यूटी और भी होगा। तो सब राघव के साथ सब मुनि लोग भी बड़े खुश होते हैं। तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्रुर्वास परिग्रहम् ततस्नात्वा यथा न्यायम् संतर्प्य पितृदेवताः। तस्याः तीरे तदा सर्वे चक्रुः वास परिग्रहम, सभी के सभी, परिग्रह का मतलब सब लोगों ने मिल करके उधर थोड़ी देर रुके। ततः स्नात्वा, सभी लोगों ने स्नान किया। यथा न्यायम, न्याय का मतलब विधि विधान, और यथा न्याय का मतलब जैसी विधि ऐसे ही उन्होंने स्नान किया। तो गंगा स्नान का संकल्प होता है, जब गंगा स्नान करते हैं तो संकल्प किया जाता है होमोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा। फिर क्योंकि ये पुण्य कर्म है, जैसे आप कोई बड़ी पूजा पाठ करते हो तो संकल्प करते हैं, ऐसे ही गंगा स्नान भी एक महत् कर्म है, संकल्प करके किया जाता है। इसलिए यथा न्यायम, और स्नान करते समय स्नान करने के बाद क्या करना चाहिए? संतर्प्य पितृदेवता, पितृ लोगों को तर्पण देना। मंत्र होते छोटे से होते, 2-4 लाइन के होते हैं, ऋषिंतर पयामी इत्यादि करके अपने सभी पितरों को, ऋषि को, गुरुओं को, सबको, ग्रह तारा सबको अर्घ्य दिया जाता है सूर्य चंद्र को लेकर के। तो संतर्प्य पितृदेवता, सबको अर्घ्य भी देते स्नान के बाद। हुत्वा चैवाग्निहोत्राणे प्राश्य चामृतवद्भविः विविशोर्जाह्नवी तीरे शुभामुदितमानसाः विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः। कहते हैं कि सभी लोग स्नान करने के बाद हुत्वाच अग्निहोत्रादि ने, मध्याह्न कर्म जिसके जैसे थे वैसे सभी ने अपने अपने कर्म किए। प्राश्च अमृतवत हविहि, और जब हवन कर दिया और गंगा जी का आचमन किया, वो आचमन गंगा का जल अमृतवत उसको कहा जाता है, अमृत के समान, अमृत के तुल्य। विविशुर जाह्नवी तीरे शुभा मुदित मानसाः, और सभी ने उस गंगा जी के तट पर, कल्याणकारी महर्षि प्रसन्न चित्त विश्वामित्र जी भी थे साथ में, तो विश्वामित्रम, सभी लोगों ने बड़े स्मित वदन से महात्मानम परिवार्य समन्ततः, चारों तरफ उनके बाजू में बैठ जाते। किनके? विश्वामित्र के। तो मतलब अभी सत्संग होने जा रहा है, तो गुरुवर्य थे, उनके आजू बाजू में सभी लोग बैठते हैं।
विष्टिताश्च यथा न्यायम् राघवौ च यथार्हतः सम्प्रहृष्टमना रामः विश्वामित्रमथा ब्रवीत्। विष्टिताश्च यथा न्यायम राघवौ च यथा अर्हतः। अपने अपनी अर्हता मतलब योग्यता के अनुसार सभी लोग विराजमान होते बैठ जाते अपने अपने स्थान पर। और तब श्री राम प्रसन्न मन से प्रहृष्ट मनाः रामः विश्वामित्रम अथ अब्रवीत। राम जी को बहुत प्रश्न आते हैं, मतलब क्यूरियोसिटी होती है, हर जगह जाते हैं तो उनके अंदर कुछ प्रश्न होते हैं और वो पूछते भी है। चोदितो तो कहते हैं भगवन् श्रोतुमिच्छामि गंगा त्रिपथगां नदीं गंगां त्रिपथगां नदी त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गता नद नदीपतिम्। हे भगवान श्रोतुम इच्छामि, अपने गुरु जी को भगवान करके संबोधित करते और हे भगवान त्रिपथाम नदीम गंगाम श्रोतुम इच्छामि, इन तीन प्रकार के प्रवाह से चलने वाली इस भगवती गंगा के बारे में हम जानना चाहते हैं। त्रैलोक्यम कथम आक्रम्य गता नद नदीपतिम, तो कैसे यह तीनों लोकों से होते हुए, कहते हैं कि गंगा नदी का वास तो भगवान विष्णु के चरणों में होता है और वहाँ से ये यहाँ तक कैसे पहुँची है, और इसलिए हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। जब ऐसा सुंदर सा प्रश्न, और वो भी यथा प्रसंग, जैसे प्रसंग है कि अभी नदी के तट पर है और सभी लोग इतने चलते आए हैं और यहाँ पर अभी गंगा जी सामने देखते हैं तो प्रश्न भी पूछ लेते हैं। चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः वृद्धिं जन्म च गंगाया वक्तुमेवोपचक्रमे। चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्र महामुनिः, विश्वामित्र महामुनि उन्होंने राम वाक्य का मतलब राम जी ने प्रश्न पूछने पर बताते बोलते हैं वृद्धिम जन्म च गंगायाः वक्तुमेव उपचक्रमे। उपचक्रम का मतलब शुरू कर दिया, गंगा जी के बारे में कथा करना बोलना शुरू करते हैं। शैलेन्द्रो हिमवान् राम धातु नामाकरो महान् तस्य कन्याद्वयं राम रूपेणा प्रतिमं भुवि। शैलेन्द्रः हिमवान् राम, हे राम शैलेन्द्र नाम का मतलब हिमवान। शैल मतलब पर्वत, शैलेन्द्र मतलब पर्वतों का भी इंद्र मतलब श्रेष्ठ, तो पर्वतों में श्रेष्ठ ऐसे हिमवान और हमेशा हिमयुक्त रहने वाला बर्फ से युक्त उस हिमालय की दो कन्याएं थी पर्वतराज के प्रकार से। अभी ये भी एक आजकल का लोग उस हिसाब से सभी चीज़ की तरफ देखते हैं ना, तो कहते हैं कि ये पर्वत के अंदर क्या क्या छिपा है, तो कहते हैं धातुनाम आकरह महान। आकरह मतलब स्टोर हाउस, और काय का स्टोर हाउस, सभी प्रकार के धातुओं का यह भंडार घर है। हिमालय के अंदर सब प्रकार के धातु छिपे हुए। अभी उन धातु के अलग अलग नाम होते हैं, और ये अपना ये भी यहाँ का पर्वत हाँ बॉक्साइट से भरा है करके, इसलिए पहले ये राजनेता लोगों ने खरीद करके रखा है, एक ना एक दिन इसको फिर तोड़ के खोद के बेचने वाले। ऐसे हिमालय पर्वत तो सभी धातुओं का, इसलिए वो शब्द ही बढ़िया है। धातूनाम आकरह, आकरह मतलब स्टोर हाउस, सभी धातुओं का महान। तस्य कन्याद्वयं राम रूपेण अप्रतिमं भुवि, उसके दो कन्याएं थी और रूप के दृष्टि से अप्रतिम मतलब उनके जैसे सुंदर दूसरी कोई सुंदरी हो नहीं सकती, ऐसे दो कन्याएं थी। या मेरु दुहिता राम तयोर्माता
सुमध्यमा नाम्ना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवत प्रिया। तो मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मेना हिमवान की प्यारी पत्नी हो गई थी। तो अभी राजा ही पर्वतराज है, तो उसकी वाइफ भी किसी पर्वत की ही कन्या होगी। तो अपने यहाँ पुराणों में एक मेरु नाम का पर्वत हो चुका है सबसे ऊंचा। और आप सुना है कथा कि देवासुर लोगों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था, तब ये मेरु पर्वत की ही रई बनाई थी और उसके द्वारा वासुकी का सर्प बनाया, वासुकी स्नेक का, और मंथन किया, और जिसके द्वारा ये विष भी आया, अमृत भी आया और सब कुछ आया। तो उस पर्वत की कन्या थी जिसका नाम बताते हैं वह मेना नाम की। तो मेना यह मेरु कन्या और हिमालय पर्वत, इनका शादी हो करके इनके भी 2 पुत्रियां हो गई और वो बड़ी सुंदर थी। नाम्ना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवत प्रिया गंगा तस्यां गंगेयमभवज्य भवत् ज्येष्ठा हिमवतः सुता उमा नाम द्वितीयाभूत् कन्या तस्यैव राघव। मेना और हिमवान मतलब हिमालय पर्वत। अभी हिमालय पर्वत से हिमालय राजा भी ले सकते हैं। तो मेना का और हिमालय पर्वत का शादी विवाह हो करके उनको 2 पुत्रियां हो गई। ये 2 पुत्रियां कौन थी? तो एक का नाम था गंगा और दूसरा का नाम उमा। कौन कौन हो गया? गंगा और उमा। उनमें से कौन ज्येष्ठा थी? तो गंगा इयम अभवत ज्येष्ठा। तो पहले गंगा जी का जन्म हुआ और उसके बाद उमा का हुआ। उमा नाम द्वितीया भूत कन्या तस्यैव राघव। हे राघव, ऐसे हिमवान के 2 पुत्रियां थी। अथ ज्येष्ठां सुरा सर्वे देवकार्य चिकीर्षया शैलेन्द्रं वरयामासुः गंगां त्रिपथगां नदीम्। अथ ज्येष्ठां सुरा सर्वे तस्या गंगाय्यं प्रथमा पुत्री ज्येष्ठा। अथ ज्येष्ठां सुरा सर्वे देवकार्य चिकीर्षया। तो कहते हैं कि देव कार्य सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा का लोग क्या करते थे? तो उस काल में सुराहा सर्वे देव कार्य चिकीर्षया शैलेन्द्रम वरयामासुः गंगाम त्रिपथगाम नदीम। तो आगे चल कर के ये त्रिपथा जाने वाले गंगा नदी गिरिराज हिमालय से के मांग लिया। किसने मांग लिया? तो देवता ने मांग लिया। तो काय के लिए मांग लिया? तो कहते हैं कि सभी देवताओं को अपना कार्य सिद्ध करना था। ददौ धर्मेण हिमवान तनयां लोकपावनीं स्वच्छंद पथगां गंगां त्रैलोक्यहितकाम्यया। ददौ धर्मेण हिमवान तनयां लोकपावनीं। उसी समय से चलते आ रहा है, श्रद्धा है, भक्ति है कि गंगा सभी लोगों को पावन करने वाली। आज भी ऐसी परिस्थिति है कि सभी लोग गंगा जी का केवल स्नान नहीं तो जल ग्रहण भी करते। हर घर में अपने यहाँ पर भी गंगा जल ला के रखा है। और यहाँ पर कोई भी मरता है तो कम से कम मरने वाले के मुख में गंगा जल दिया जाता है। एक्चुअली मरने के पहले ही आदमी को गंगा जल का पान करना चाहिए, अपने आप को पवित्र करें। और हर दिन स्नान करते हैं तो नल चालू करते ही शुरू करना चाहिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी। क्योंकि यहाँ कुआं खोदते हैं और पानी लग जाता है, तब भी लोग कहा जाता है कि गंगा का आगमन हुआ। क्या बोला जाता है?
गंगा का आगमन हुआ, और इसलिए पहला जो पानी आता है उसकी भी पूजा की जाती है, तो उसको कहते हैं गंगा पूजन। तो इस प्रकार से जल को गंगा को साथ जोड़ करके ही देखा जाता है, इतना पावित्र्य उसके अंदर है। और इसलिए कहा जाता है कि त्रैलोक्य हित काम्यया, तीनों लोक के हित के लिए हिमालय ने इस गंगा को देवताओं को देने का मन बना लिया। और ये गंगा कैसी है तो उसका एक विशेषण है, स्वच्छंद पथगाम गंगाम, अपने ही स्वच्छंद का मतलब स्वेच्छा से चलने वाली, वो किसको मानती नहीं, क्योंकि उसका वेग ही उतना है, उसका पानी भी इतना ठंडा है, और इसलिए कोई उसका अनादर नहीं करता है जहाँ से भी जाती है। प्रतिगृह्य त्रिलोकार्थम त्रिलोकहितकांक्षिणः गंगामादायते गच्छन् कृतार्थेनान्तरात्मना। प्रतिगृह्य लोकार्थम त्रिलोकहितकांक्षिणः, तीनों लोक के हित की इच्छा के मुताबिक इस गंगा को देवताओं को दे दिया गया। गंगा मादायते अगच्छन कृतार्थेनांतरात्मना, गंगा जी को लेकर सभी देवता अंतरात्मा में मतलब अंतःकरण में बहुत खुश होते हैं और अपने साथ गंगा जी को लेके जाते हैं। या चान्य शैल दुहिता कन्यासीत रघुनंदन उग्रं सुव्रतमास्थाय तपस्तेपे तपोधना। याच अन्य, अभी एक कन्या बाकी है, कौन? उमा। अभी गंगा तो देवताओं के साथ चली गई, लेकिन उमा का क्या हुआ तो कहते हैं याच अन्या शैल दुहिता, शैल का मतलब पर्वतराज की, दुहिता का मतलब डॉटर, कन्या। आसीत, हे रघुनंदन, उग्रम सुव्रतम आस्ताये, उसने क्या किया तो उमा ने उग्र तप करना शुरू कर दिया। उग्र तप का मतलब भयंकर तप शुरू किया, और उस तप से क्या हुआ तो कहते हैं उग्रम सुव्रतम आस्ताय तपस्तेपे तपोधना, इतना तप किया, इतना तप किया तो वो तपोधना बन गए, मतलब तप ही उसका धन सामर्थ्य बन गया। उग्रेण तपसा युक्ता ददौ शैलवरसुता रुद्राया प्रतिरूपाय उमां लोक नमस्कृता। उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलवरसुतां, शैलवरः उग्र तपस करने वाले उस उमा का क्या कर दिया, शादी तो करा दिया, लेकिन किसके साथ करा दिया? रुद्राया प्रतिरूपाया, रुद्र भी घोर रूप ही धारण करके घूमते हैं भगवान रुद्र शंकर, और वो भी हिमालय में रहते, हमेशा तपस करते हैं। तो उस हिमालय राज ने उस भगवान के साथ अपने उमा पुत्री का विवाह कर दिया। रुद्राया प्रतिरूपाय उमां लोक नमस्कृताम, सभी लोग जिनको नमस्कार करते हैं उस भगवान के साथ इस उमा का विवाह कर दिया। ये ते शैलराजस्य सूते लोक नमस्कृते गंगा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघव। इस प्रकार उस शैलराज के ये दो कन्याएं, गंगा, और गंगा तो सरिता है नदी के रूप में और श्रेष्ठा है, और उनकी जो कन्या है उमा, उसका तो इस प्रकार से भगवान शंकर के साथ विवाह कर दिया। ऐसे दो प्रसिद्ध इस हिमालय की कन्याएं। एतत्ते सर्वमाख्यातम् त्रिपथगामी यथा त्रिपथगामिनी स्वं गता प्रथमं तात गतिं गतिमतां वर। एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा त्रिपथगामिनी, भगवान राम ने ऐसा
गंगा के बारे में प्रश्न किया था, उसके बारे में जानना चाहते थे विश्वामित्र के द्वारा। तो विश्वामित्र जी कहते आपने जो कुछ जानना चाहा उसके बारे में, मतलब विशेष करके गंगा जी के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया। यत्खम स्वम गता प्रथमम तात गतिम गतिमागमतां वर, ऐसे त्रिपथगामिनी उस गंगा जी की उत्पत्ति या उसके स्थिति के बारे में हमने आपको बता दिया, और उसके साथ साथ दूसरी उमा के बारे में भी बताया। सैषा सुर नदी रम्या शैलेन्द्र तनया तदा सुरलोकं समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। कहते सैषा सा येषा, वही जिसकी कथा मैंने बताया, वही हिमालय की पुत्री यह सुर नदी गंगा रम्या। इसको सुर नदी भी कहते क्योंकि सुरों के साथ देवताओं के साथ गई है। रम्या है, रमणीय है। शैलेंद्र तनया, शैलेंद्र का मतलब हिमालय की, तनया का मतलब पुत्री है। सुरलोकम समारूढ़ा, तो सुरलोक मतलब देवताओं के साथ जाकर के फिर भूमि पर आती है, इसलिए इतनी पवित्र होती है कि आप आज तब से लेकर अभी तक क्या करती है, तो कहते हैं समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। जो कोई उसमें स्नान करता है वे सब पाप विपाप विगत पाप हो जाते, पाप से मुक्त हो जाते। ऐसे सभी लोगों का पापों से मुक्ति दिलाने वाली यह गंगा नदी। इस प्रकार राम जी विश्वामित्र के साथ चलते चलते गंगा तट पर नहा धो करके गंगा जी के बारे में जानते हैं, और इसके साथ यह प्रसंग भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो कहते हैं इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचत्रिंशत् सर्गाः। इस बालकांड में 35वां सर्ग पूरा होता है, और उसके जैसे ही कंटिन्यू अगला सर्ग होता है। अथ षट्त्रिंशत् सर्गः। तो यहाँ पर अभी कहते आगे कथा बताते हैं देवताओं का शिव पार्वती के सुर क्रीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को शाप देना। अभी हिमालय में रहते स्वच्छंद विचारण करने वाले को उमा और शिव जी को लोग वहाँ जाकर के थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, तो डिस्टर्ब होने के बाद अभी लोगों को शाप देते हैं। उसकी कथा यहाँ संक्षिप्त में बताते हैं। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् उभौ राघव लक्ष्मणौ प्रतिवन्द्य तथा प्रतिवन्द्य काय पुढे प्रतिवन्द्यभिनन्द कथा ऊचुतुर्मुनिपुंगवम्। तो उक्त वाक्य मुनौ, मुनि के द्वारा इस प्रकार कहने के बाद दोनों राम लक्ष्मणों प्रतिवंद्य अथवा अभिवंद्य, तो वंदन करते हैं गुरु को, और कथाम वीरौ ऊचतुः मुनिपुंगवम, और उन्होंने फिर अभिवंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से फिर धर्म के बारे में कुछ जानना चाहा। धर्मयुक्तमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया दुहितुशैलराजस्य ज्येष्ठाया वक्तुमर्हसि विस्तरं विस्तरज्ञोऽसि दिव्यमानुषसंभवम्। धर्मयुक्तमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया। रिकॉग्नाइज करते हैं कि हे ब्रह्मन ऋषिवर, हमने जैसे पूछा था उसका बिल्कुल धर्म के अनुसार आपने कथा सुनाई। दुहितुः शैलराजस्य ज्येष्ठायाः वक्तुम अर्हसि, तो हमने तो अभी गंगा जी के बारे में तो जान लिया, अभी वक्तुम अर्हसि, आप और भी थोड़ा बता सकते हैं। विस्तारम विस्तरज्ञासि
दिव्याम संभवम, तो आप दिव्य इनके बारे में सब कुछ जानते हैं और इसलिए थोड़ा विस्तार करके इन कन्याओं का वृत्तांत बताइए। त्रीन पथो हेतुना केन प्लावयल्लोक पावनी कथम गंगा त्रिपथगा विश्रुता सरिद्दुहत्तमा। त्रीन पथो हेतुना केन प्लावयल्लोक पावनी, तो उनको ये कहा कि गंगा एक होते हुए ये तीन रूप में कैसे बहती है, कि मतलब तीन धारा बन करके। तो कहीं पर उन्होंने ज़्यादा करके तीन धारा के रूप में देखा है और इसलिए कहते कि तीन धारा में क्यों बटी है। कथम गंगा त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा, ऐसे सभी सरितों में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ ये गंगा त्रिपथगा कैसे हुई। तो कहते त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञः कर्मभिक्कै समन्विता तथा ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः निखिलेन कथा सर्वाम् ऋषिमध्ये न्यवदेयत्। त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञः कर्मभिः कई समन्विताः, तीनों लोकों में यह धर्मज्ञ महर्षि विश्वामित्र ने बताना शुरू किया। तथा ब्रुवती काकुत्से विश्वामित्रस्तपोधनः, वो तपस्वी विश्वामित्र कहते हैं हे काकुत्स्थे, काकुत्स्थ का मतलब राम, तो निखिलेन कथाम सर्वाम ऋषि मध्य न्यवेदयत, तो उन्होंने कथा सुनाना शुरू कर दिया सभी ऋषियों के और इन दोनों भाइयों के बीच में बैठने वाले विश्वामित्र ने। हे तो कहते हैं पुरा राम कृतोद्वाह शितिकंठो महातपाः दृष्ट्वा च भगवान् देवीं मैथुनायोपचक्रमे। हे राम, पुरा कृतोद्वाह शितिकंठः महातपः, पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ और उमा देवी क्या कर रहे थे, तो जंगल में ही थे, हिमालय में उनका वास था। तो कभी वो आपस में क्रीड़ा कर रहे थे, तो वो उसी समय पर देवीं भगवान देवीं मैथुनाय उपचक्र में रति क्रीड़ा कर रहे थे। तो उनकी क्रीड़ा स्वच्छंद विचरण चल रहा था। उसी समय पर कुछ देवता वहाँ पर आकर के उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो कहते हैं तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः शितिकंठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम्। तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमता, बुद्धिमान ज्ञानी तपस्वी नीलकंठ भगवान महादेव शितिकंठस्य, तो नीलकंठ से पहले उनका नाम शितिकंठ भी है। तो कंठ में बहुत आग लग रही थी ना, उसको शांत रखना भी, इसलिए वो हिमालय में रहते थे। तो शितिकंठस्य देवस्य दिव्यम वर्षशतं गतम, एक क्रीड़ा करते करते कितना साल गुजर गए होंगे, 100 साल, 100 साल तक उनकी क्रीड़ा चल रही थी। आज के ज़माने में आप उसको हनीमून कह सकते हैं, और वो होता है कुछ स्मॉल ट्रिप करके। इनका हिमालय में कितना वर्षों तक, तो कहते हैं ये रति क्रीड़ा करते करते 100 साल, वर्षशतं गतम। न चापि तनयो राम तस्यामासीत् परन्तप सर्वे देवाः समुद्युक्ताः पितामह पुरोगमाः।
अभी हुआ क्या, तो कहते इनकी क्रीड़ा ही क्रीड़ा चल रही है, हनीमून पीरियड ही इतना लंबा हो गया है, इनका शादी होकर के 100 साल हुआ और अभी भी कोई संतान नहीं है। क्योंकि ये सभी देवताओं को भगवान शंकर के संतान, मतलब उमा और शंकर से संतान की उत्पत्ति चाहते थे। उनको पता है कि ये बहुत सामर्थ्यशाली कोई अवतार ले सकता है जीव, और वो सभी देवताओं का भी उपयोग में आने वाला जीव होगा करके। तो इसलिए तो सोच रहे न चापि तनयो राम तस्यामासीत् परन्तप सर्वे देवा समुद्युक्ताः। अच्छा, 2 बार पढ़ लिया क्या? तो पितामह पुरोगमः न चापि तनयः, उनको अभी भी तनय का मतलब तनु संतान नहीं हुई। सर्वे देवा समुद्युक्ता, सभी देवताओं को आश्चर्य हो गए, क्योंकि इनके शादी में वो सब आए थे और तब से फिर उनको याद है कि शादियों के इतना दिन हो गया, इसलिए इनको अभी भी कोई संतान नहीं है। क्यों नहीं? तो सब लोग, ऐसा कोई भी समस्या आती है तो सब मिल कर के देवता पितामह ब्रह्मा जी के पास चले जाते थे। पितामहम पुरोगमाः, सभी के सभी ब्रह्मा जी के पास जाते देवता। यदि दोहत्पद्यते भूतम कस्तत्प्रतिसहिष्यति अभिगम्य सुराः सर्वे प्रणिपत्येदमब्रुवन्। तो उनका एक प्रॉब्लम भी था कि दोनों भी हो सकता है, इनका बच्चा हो तो देवता के लिए उपयोग होना है, लेकिन उससे पहले इनका नाम रुद्र है, और रुद्र के क्रीड़ा से यदि कोई जीव उत्पन्न होता है तो वह भयंकर भी हो सकता है। इसलिए सभी देवताओं को डर लगता है, और इसलिए वो चाहते हैं कि इनके रति क्रीड़ा में डिस्टर्बेंस डाले, मतलब न हो इसलिए। तो कहते हैं यदि यह उत्पद्यते भूतम कस्तत् प्रति सहीष्यति, क्योंकि उनका जो बीज होगा वो इतना भयंकर होगा कि उसको सहन करने की शक्ति किसके अंदर नहीं होगी। अभिगम्य पुरा सर्वे सुराः सर्वे प्रणिपत्य उदम वचनम अब्रवीत। ब्रह्मा जी को ये विचार उनके सामने रखते हैं। देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रतः सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कर्तुमर्हसि। तो ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता महादेव के पास जाते हैं, और वहाँ पर देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रतः, तो आप इस पूरे जगत का कल्याण करने वाले महादेव, आप सुराणाम प्रणिपातेन, सभी लोग जाकर के उनको नमस्कार करते हैं देवता, और प्रसादम कर्तुमर्हसि, उनको कहते कि आप प्रसन्न होइए और हमारा कहना मानिए। तो सभी देवताओं ने जब नमस्कार करके भगवान शंकर को ऐसे बोले, न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजसुरोत्तम ब्राह्मणेन तपसा युक्त ब्राह्मेण तपसा युक्तः दिव्या सह तपश्चर। अभी उनका कहना था कि आप ये रति क्रीड़ा मत कीजिए और आप तपश्चर्या करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही करते रहोगे तो आपका तेज भूमि पर गिर सकता है, और उस तेज को कौन धारण कर सकता है? कहते हैं न लोकाः धारयिष्यन्ति तव तेजसुरोत्तम ब्राह्मेण तपसा युक्तः देव्या सह तपश्चर। तो इसलिए आपका तेज ऐसे भूमि पर होकर के वो भयंकर कोई एक घटना न कर दे या उसको कोई सहन न कर पाए, ऐसा न हो, इसलिए आप ये क्रीड़ा छोड़ करके तपस में लगे, देवी के साथ आप भी तपस कीजिए। त्रैलोक्य हित कामार्थम तेजस्तेजसि धारय
रक्ष सर्वानिमान् लोकान् न लोकं कर्तुमर्हसि त्रैलोक्य हित कामार्थम तेजः तेजसी धारय। अपना तेज का मतलब वीर्य सामर्थ्य आप अपने में ही धारण करके रखिए, जिसके कि इन तीनों लोक का हित आपके द्वारा होगा। क्यों? रक्ष सर्वान इमान लोकान, इन तीनों लोगों की रक्षा आप अपना तेज धारण करके ही कर सकते हैं। यदि उस तेज का स्खलन हुआ तो ना लोकम कर्तुमर्हसि, आप कृपया लोकों को नालोक मत बनाओ, मतलब नाश मत करना इस लोगों का। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकमहेश्वरः बाढमित्यब्रवीत् सर्वान् पुनश्चेदमुवाचः। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक महेश्वर, सर्वलोक महेश्वर भगवान शंकर ने इन सभी लोगों का वचन सुनने के बाद कहा बाढ़म इति अब्रवीत, आपका भला हो ऐसा उन्होंने कहा। पुनश्च इदम उवाच, और भी उन्होंने आगे कहा धारयिष्याम्यहं तेजः तेजसैव सहो मया त्रिदशा पृथिवी चैव निर्वाणमधिगच्छतु। धारयिष्यामि अहं तेजः, सबको बता दिया कि मैं अपने तेज को धारण करता हूँ। तेजसा ये वसह मया, यह तेज मेरे साथ ही रहेगा। और इस प्रकार त्रिदशा पृथ्वी चैव, तो पृथ्वी के सहित सभी लोगों को निर्वाणम अधिगच्छतु, निर्वाण का मतलब मरण भी होता है, निर्वाण का मतलब मोक्ष भी होता है, और यहाँ पर निर्वाण का मतलब शांति, तो सभी लोगों को शांति मिलने दो। भगवान शंकर ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया। यदिदं क्षुभितं स्नानात् मम तेजो ह्यनुत्तमम् धारयिष्यति कतस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमाः। तो फिर एक होता है, अभी ये हुआ बाय चांस, यदि वो स्खलित हो जाता है, यदिदं क्षुभितं स्थानात् मम तेजः ही अनुत्तमम, ऐसे उत्तम तेज का स्खलन होता है तो धारयिष्यति कहा तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमा, हे देवताओं आप बताइए कि इस तेज को कौन धारण कर सकता है। उन्होंने उल्टा प्रश्न इनको पूछा। एवमुक्तास्ततो देवाः प्रत्युचो वृषभध्वजम् यत्तेजक्षुभितं तद्य तद्धरा धारयिष्यति। तो कहते हैं एवं मुक्ता ततो देवाः, जब भगवान ने इसे कहा तो सभी देवता ने कहा कि हे वृषभध्वज, वृषभारूढ़ होने वाले भगवान, यत्तेजः क्षुभितं ह्यद्य तद्धरा धारयिष्यति, उस तेज को धारण करने वाली पृथ्वी होगी, ऐसा सभी देवताओं ने बोल दिया है। एवं मुक्तस्सुरपतिः प्रमुमोच महाबलः तेजसा पृथ्वीयेन व्याप्ता सगिरिकानना। और जब सभी देवताओं ने ऐसा कहा तो भगवान का वह तेज पृथ्वी पर गिरता है और पूरा पृथ्वी तेजसा पृथ्वीवेन व्याप्ता, उसी तेज के द्वारा आज यह पृथ्वी व्याप्त है, जिसमें पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी व्याप्त हो जाती है। तो जहाँ यहाँ पर जो भी तेज दिखाई देता है तो ये भगवान का ही तेज माना जाता है। ततो देवा पुनरिदं ऊषुश्चापि हुताशनम् आविश त्वं महातेजः रौद्रं वायुसमन्विता।
अभी सभी देवताओं ने मिलकर के फिर अग्नि से कहा, ततो देवः पुनः इदम ऊचुः अपि हुताशनम। हुताशन का मतलब अग्नि। अग्नि को क्यों हुताशन बोलते हैं? हुतम हुतम अशनाति इति हुताशनम। जो जब आप आहुति देते वो उसको निगल लेता है, इसलिए उसका नाम पड़ा हुताशन। ऐसे हुताशन उस अग्नि देवताओं को बोला वायु सहिता। अब वायु के साथ क्या करो? आविषम त्वम महातेजः रौद्रम वायु समन्वितम। वायु के साथ आप इस शिव के तेज को अपने में ग्रहण कर लो, रख लो, क्योंकि आप भी तेजस्वी है और वो तेज भी तेजस्वी है। तदाग्निना पुनर्व्याप्तम संजातम श्वेतपर्वतम दिव्यं शरवणं चैव पावकादित्यसन्निभम्। तो कहते हैं कि वो अग्नि ने तेज को धारण किया, तो अग्नि के कारण वह वीर्य तेज क्या बन गया? तो कहते पर्वत बन गया उसका। तदाग्निना पुनर्व्याप्तम संजातम श्वेत पर्वतम। और उसका कलर भी कैसा है? श्वेत, श्वेत पर्वतम। दिव्यम शरवणम चैव। और वही आज दिव्य तेज सभी प्रकार के वनों में भी प्रकट होता है, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी लगता है। पावकात आदित्य सन्निभम। आदित्य के जैसे प्रकाशमान यह तेज। यत्र जातो महातेजाः कार्तिकेयोऽग्निसंभवः अथो मे मांच शिवं चैव देवासर्षिगणस्तथा पूजयामासुरत्यर्थं सुप्रीतमनसस्तदा। अभी क्या हुआ? तो उसी वन में से इस कार्तिकेय का जन्म होता है। जिस वन में यह भगवान शिव जी का तेज अग्नि और वायु के द्वारा पर्वत के रूप में उसको प्रकट किया गया, उस तेज से ही कार्तिकेय अग्नि संभवः। कार्तिकेय का अग्नि से जन्म होता है। अथ इमांच शिवम चैव देवाः सर्षिगणस्तथा पूजयामासु। और जब ये कार्तिकेय का जन्म हुआ, यह शिव का अंश समझ करके सभी ने, उमा और शिव ने तो उसको बड़े भक्ति भाव से अपना स्वीकार किया, सभी देवता ने भी उसका पूजन किया। सुप्रीतमनाः तदा। अथ शैलसुता राम त्रिदशानिदमब्रवीत् समन्युशपथ सर्वान् क्रोधसंरक्तलोचना। अभी क्या हुआ? तो ये सब देख करके हो सकता है उमा जी को लगता था कि अपने कोख से इसका जन्म होना था और नहीं हुआ, इसलिए उसको बड़ा गुस्सा आता है। तो शैलसुता क्या करती है? त्रिदशान इदम अब्रवीत समन्युः अशपथ। समन्युः, समन्यु, मन्यु का मतलब क्रोध, समन्यु का मतलब क्रोध के वश में आकर के अशपथ शाप दे दिया सर्वान, सभी को। सभी को मतलब देवताओं को। क्रोध संरक्त लोचना। उस समय पर उसके आंखें कैसी थी? क्रोध के कारण लाल बुंद हो चुकी थी। क्रोध संरक्त लोचना उमा ने शाप दे दिया सभी देवताओं को। यस्मान् निवारिता चाहम संगता पुत्र काम्यया अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमर्हथ। अद्य प्रभृति युष्माकम् अप्रजा सन्तु पत्नयः यस्मान् निवारिता च अहम संगता पुत्र काम्यया। पुत्र की कामना करते हुए मैं अपने पति से क्रीड़ा कर रही थी, तो आप लोगों ने आकर के हमारे इसमें बाधा डाल दिया
और अभी हमारे कोख से होने वाला पुत्र पृथ्वी के कोख से या अग्नि के कोख से जन्म लिया, ये देख करके उसको बड़ा गुस्सा आता है और शाप देती है। क्या शाप दिया? अपत्यम स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुम अर्हत। तो उन्होंने सभी देवताओं को बोल दिया, आज से तुम अपने पत्नियों के द्वारा कोई संतान उत्पत्ति नहीं कर पाओगे। किसने किसको शाप दिया? उमा ने सभी देवताओं को शाप दिया। अद्य प्रभृति, आज से लेकर के युष्माकम अप्रजा संतु पत्नया, तुम्हारे पत्नियों को भी कोई प्रजा नहीं होगी। मतलब देवता तो अपने बच्चे पैदा कर सकेंगे, लेकिन कहते इनडायरेक्टली, आजकल के ज़माने में सरोगेटरी कुछ बोलते हैं ना कि दूसरे के द्वारा। हाँ, तो इसलिए जब यहाँ बोले कि सभी देवताओं ने अपने अपने अंश से सभी वानरों के रूप में जन्म मतलब बच्चे पैदा किए, तो इसका मतलब यही होता है कि उनके डायरेक्टली अपने कोई बच्चे पत्नियों से नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? तो उमा ने उनको ऐसा शाप देने के कारण। एवं उक्त्वा सुरान् सर्वान् शशाप पृथिवीमपि अवनेनैकरूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि। एवं उक्त्वा सुरान् सर्वान् शशाप पृथ्वीमपि, सभी देवताओं को शाप देने के बाद उमा का क्रोध पृथ्वी के ऊपर भी आकर के गिरा और पृथ्वी को भी शाप दे दिया। क्या बोला? अवने है, उसका नाम अवनी है। पृथ्वी को एक शब्द है अवनी और संबोधन है अवने। तो हे अवने नैक रूपा तुम बहुभार्या भविष्यसि, तू कभी भी किसी एक की पत्नी नहीं बनेगी, तो भी बहुतों की भार्या बन जाएगी। इसलिए कि पृथ्वी के भी स्वामी बहुत होते हैं, एक नहीं। इसलिए बहुत लोग आते हैं और जाते, सभी पृथ्वी को अपना सोचते हैं। न च पुत्र कृतां प्रीति मत्क्रोध कुलशु कृता प्राप्स्यसि त्वं सुदुर्मेधो मेधः मम पुत्रमनिच्छति। पृथ्वी को भी बोलती है नच पुत्र कृताम प्रीतिम मत क्रोधात कलुषी कृता, तेरा भी कोई पुत्र नहीं होगा क्योंकि तूने हमारे पुत्र को अपना बनाया। इसका मतलब दूसरे के पुत्र ही आप अपना पुत्र समझ के रख लेने वाली तू भी आज से क्या होगी? पुत्र जनित सुख नहीं प्राप्त कर पाएगी। तो इसीलिए त्वं सुदुर्मेधः मम पुत्रम अनिच्छति, मेरे पुत्र की इच्छा करने वाली तुझे भी पुत्र नहीं होगा। ऐसे पृथ्वी को भी शाप दिया। तान् सर्वान् पीडितान् दृष्ट्वा सुरान् सुरपतिस्तदा गमनायोपचक्राम दिशं वरुणपालिताम्। तान् सर्वान् पीडितान् दृष्ट्वा सुरान् सुरपतिः तदा, सुरपति मतलब इंद्र ने देखा कि सभी देवताओं को इस प्रकार उमा ने शाप दिया। गमनाय उपचक्राम दिशं वरुण पालिताम, तो वहाँ से वह उस समय पर पश्चिम की दिशा के ओर प्रस्थान कर लेते हैं सभी के सभी देव। सगत्वा तप आतिष्ठाद पार्श्वे तस्योत्तरे गिरेः हिमवत् प्रभवे शृंगे सह देव्या महेश्वरः। भगवान शंकर को भी लगा कि अभी घरवाली को बहुत ज़्यादा क्रोध आया है, ऑलरेडी देवता और पृथ्वी को शाप दे रखा है, पता नहीं और किसी को शाप देगी, इससे पहले चलो यहाँ से और कहीं चले थे। तो इसलिए पश्चिम की ओर उनको लेके चलते हैं। सगत्वा तपः आतिष्ठ, तो फिर आगे चल कर के हिमालय तब में जा कर के उसको भी समझा बुझा करके गिरे है तस्य उत्तरे, उत्तर भाग में हिम प्रभवे श्रृंगे, जहाँ पर हिम शिखर है
बर्फ से भरे शिखर लगे हैं, ऐसी जगह पर जाकर के वो तपस करने लगे। ये शते विस्तरो राम शैलपुत्र्या निवेदितः गंगाया प्रभवं चैव शृणु मे सह लक्ष्मण। येषते विस्तारः राम शैलपुत्र्या निवेदितः। शैलपुत्री उमा के बारे में विस्तार से आपको बता दिया है। और गंगायाः प्रभवं चैव, और गंगा के बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल मैं बताऊंगा। तो शृणु में उसके बारे में अगले सर्ग में मेरे से आप लक्ष्मण के सहित सुनिए। ऐसा बोल करके विश्वामित्र ने शैलपुत्र्या उमा के बारे में जो विस्तार सुनने के लिए इच्छा की थी राम ने, उसके बारे में बता दिया और यह सर्ग पूरा होता है। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 36 सर्गः। इस प्रकार से 36वां सर्ग अध्याय पूरा होता है, जहाँ पर उमा की विस्तार से कथा बताई गई है। अगली कथा अगले क्लास में। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।